नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। नेक्स्ट टॉपिक इज स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी जिस तरह से हमने अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखा और उसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कॉम्प्लेक्स नंबर था, सब्ट्रैक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर था, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये कॉम्प्लेक्स नंबर थे। इसी तरह से ऐसा सोचा जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने जब मल्टीप्लिकेशन की बात की थी तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट कॉम्प्लेक्स नंबर मिला था। तो इसी तरह से यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर करें तो वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। इन द सेम वे स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर मस्ट बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देख लेते हैं। कंसीडर अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। अब जैसे इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहा मतलब अंडरस्टूड है x एंड y आर रियल एंड i इज इमेजिनरी यूनिट एंड वी वांट टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लेट अंडर रूट ऑफ x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a प्लस आई बी। सपोज कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है वेयर a एंड b आर रियल एंड i इज इमेजिनरी यूनिट। अब जब हमने अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू ए प्लस आई बी लिखा, इसका मतलब अब हमको ये ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। एक बार हमको ए और बी की वैल्यू मिल जाए और यहां पर पुट कर दे तो दैट विल बी अवर आंसर फॉर अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस आई वाई। तो अंडर रूट हटाने के लिए हम स्क्वायर कर देते वन को, इक्वेशन वन को स्क्वायर कर दिया तो वी गेट एक्स प्लस आई वाई। अंडर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ए प्लस आई बी का होल स्क्वायर। यहां पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी का स्क्वायर आई स्क्वायर बी स्क्वायर, आई स्क्वायर इज माइनस 1। अब रियल पार्ट को एक ब्रैकेट में लिख लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस आई टाइम्स 2ab। इधर लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस आई वाई है तो दोनों तरफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहे हैं, तो बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वी कैन गेट x इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड y इक्वल टू 2ab। दो इक्वेशन है a और b में, इनको सॉल्व किया जा सकता है। सॉल्व करके a और b की वैल्यू मिल जाएंगी। तो सॉल्विंग 1 एंड 2 विल गेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। जैसी वैल्यू मिल गई a और b की उसको यहां रख देंगे तो वी विल गेट अंडर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई। सो दिस इज द प्रोसीजर। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए प्रॉब्लम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। तो कैसे a और b की वैल्यू फाइंड की जाती है, क्या प्रोसीजर होता है, वो प्रॉब्लम से समझ में आएगा। अंडर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करने के लिए एक्सरसाइज का प्रॉब्लम लेते हैं। एक्सरसाइज 1.2 ऑन पेज 9। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। उसका एग्जांपल 4, 3 प्लस 2 रूट 10 आई। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्टेप वाइज करते हैं सॉल्यूशन। स्टेप 1, लेट अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 2 रूट 10 आई इज इक्वल टू a प्लस आई बी वेयर a एंड b आर रियल नंबर and I is under root of -1। हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना था इसका, उसको सपोज कर लिया a प्लस आई बी। a एंड b आर रियल नंबर, I इज इमेजिनरी यूनिट। अब a और b फाइंड करना है, a और b फाइंड हो जाएंगे, यहां पर पुट करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, इसको हटाते हैं। ऑन स्क्वायरिंग 1 वी गेट 3 plus 2 root 10 I is equal to a plus ib का स्क्वायर। अब ये जो है इसको एक्सपांड करके लिखा जा सकता है a स्क्वायर प्लस 2abi प्लस i स्क्वायर b स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस i टाइम्स 2ab और यहां पर है 3 प्लस 2 रूट 10 i। तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहे हैं, इक्वालिटी अप्लाई कर सकते हैं। बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या मिल गया। अब ये कांस्टेंट है तो लिखते समय हम पहले ये अननोन क्वांटिटी के जो रिलेशन है वो लिखते थे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 3, रियल पार्ट इक्वल और इमेजिनरी पार्ट 2ab इज इक्वल टू 2 रूट 10। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो रोमन और इसको 2 से डिवाइड कर देते तो दिस इज ab इज इक्वल टू रूट 10। इसको नंबर 2 दे देते, 2 से डिवाइड कर दे। तो अब
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक इक्वेशन है और ए बी दूसरी इक्वेशन है। ये दोनों को सॉल्व करना है ए और बी फाइंड करने के लिए। तो ये स्टेप 1 में हमने अंडर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी सपोज किया, स्क्वायर किया, रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करके दो इक्वेशंस मिला ली। अब a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसको स्टेप 2 नंबर दे देते हैं। कोई एक कांस्टेंट को दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं, तो इसके बजाय इसको एक्सप्रेस करना आसान होगा। a इक्वल टू अंडर रूट 10 बाय b या b इज इक्वल टू अंडर रूट 10 बाय a। तो टू इंप्लाई, इसको नाम दे दो टू फाइंड a एंड b। टू इंप्लाई b इज इक्वल टू रूट 10 बाय a। पुट इन वन वी गेट 1 क्या है a स्क्वायर माइनस b की जगह ही रखते हैं रूट 10 अपॉन a का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। इसको नंबर दे देते हैं, दैट इज a स्क्वायर माइनस 10 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 3। इसका स्क्वायर कर दिए, रूट 10 का स्क्वायर 10 हो गया और a का स्क्वायर एलसीएम लेके a स्क्वायर a पावर 4 माइनस 10 इज इक्वल टू 3, a पावर 4 माइनस 10 इज इक्वल टू 3a स्क्वायर एक तरफ ले आओ, a पावर 4 माइनस 3a स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू 0। अब ये a स्क्वायर में इक्वेशन दिख रही है, a स्क्वायर को यदि हम थोड़ी देर के लिए कुछ अलग वेरिएबल रख दे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएंगी। टेक a स्क्वायर एस t, देन क्या हो गया t स्क्वायर, देन वी हैव t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 10 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। टी स्क्वायर माइनस 3t, ए स्क्वायर की जगह रखा है t, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 10। तो कांस्टेंट टर्म और लीडिंग कोएफिशिएंट इज माइनस 10, इसके दो पार्ट करने हैं जिसका एडिशन माइनस 3 हो। ऐसे कौन से दो नंबर होंगे? माइनस 10 के ऐसे दो पार्ट करने हैं जिनका एडिशन माइनस 3 हो और प्रोडक्ट माइनस 10 हो। तो 5 2 जा 10 तो दिखता है, एडिशन हमको नेगेटिव चाहिए तो बिगर नंबर को माइनस दे दो। अब दोनों का जब एडिशन करें तो दोनों का एडिशन हो गया माइनस 3 और दोनों का प्रोडक्ट हो गया माइनस 10। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत डिटेल तरीके से आपने स्कूलिंग में सॉल्व किया, यहां पर आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, ये दो नंबर हमको दिख गए, तो दिस गिव्स t इज इक्वल टू इनके अपोजिट यानी 5 और माइनस 2। माइनस 5 का फैक्टर बनेगा t माइनस 5 इंटू टी प्लस 2 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू आ जाएगी 5 और माइनस 2। t क्या था a स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और माइनस 2। लेकिन स्क्वायर क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकती है, रियल नंबर का स्क्वायर क्वांटिटी हमने a को रियल कहा है, a इज रियल नंबर, तो स्क्वायर क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो दिस इज एब्सर्ड, बट a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 इज एब्सर्ड यानी मीनिंगलेस। इसको छोड़ दो, डिस्कार्ड दिस वैल्यू। देयरफॉर a स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ये मिल गया a स्क्वायर की वैल्यू। तो दिस गिव्स a इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 5, a की वैल्यू आ गई। a स्क्वायर इज 5, तो a इज प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5। अब a की दो वैल्यू है, तो ये दो वैल्यू के लिए b की वैल्यू फाइंड करना है। तो फॉर a इज इक्वल टू रूट 5, 3 इंप्लाई, इक्वेशन 3 इंप्लाई b इज इक्वल टू रूट 10 अपॉन रूट 5 दैट इज इक्वल टू रूट 2। सिंप्लीफाई किया जा सकता है उसको, रूट 2 इंटू रूट 5 लिख के रूट 5 डिवाइड हो गया। फॉर a इज इक्वल टू माइनस रूट 5, इक्वेशन 3 और रिलेशन 3 इंप्लाई रखो यहां पर, b इज इक्वल टू रूट 10 अपॉन माइनस रूट 5, तो दैट इज इक्वल टू माइनस रूट 2। अब ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो वैल्यूज का कॉम्बिनेशन है, ये वैल्यूज का कॉम्बिनेशन ठीक है क्या, ये चेक करना जरूरी है। देखो a b इज इक्वल टू रूट 10 है, मतलब आपको ऐसी a और b की वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसी a और b की वैल्यूज लेनी होगी जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे। a b इज इक्वल टू रूट 10, तो यदि ये रूट 5 है, ये रूट 2 है, तो दोनों का प्रोडक्ट रूट 10 हो रहा है, करेक्ट, मतलब ये कॉम्बिनेशन सही है। दूसरा कॉम्बिनेशन भी देख लेते हैं, माइनस रूट 5 है a की वैल्यू, b की वैल्यू माइनस रूट 2 है, दोनों का प्रोडक्ट
प्लस √10, यानी ये कॉम्बिनेशन भी सही है। मतलब दोनों जो पेयर मिल रही है ए और बी की वो सही है। दोनों पेयर के लिए हमको आंसर लिखना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ए और बी इज इक्वल टू √10, तो दोनों कॉम्बिनेशन हमको √10 प्रोवाइड करते हैं। दोनों कॉम्बिनेशन लेकर हम आंसर लिखेंगे, उसको स्टेप 3 में ले लेते हैं। ये स्टेप 2 में हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड कर ली। स्टेप 3, पुट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन रिलेशन 1 में रखते थे। तो 1 में क्या था, तो केस 1 फॉर a इज इक्वल टू √5, b इज इक्वल टू √2, इक्वेशन 1 इंप्लाई अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 2√10 i इज इक्वल टू a प्लस i भी था, रखो यहां पर a प्लस i b, ये आंसर हो गया। केस 1 हो गया। केस 2 फॉर a इज इक्वल टू -√5, b इज इक्वल टू -√2, ये वैल्यू रख देते हैं। 1 इंप्लाई अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 2√10 i इज इक्वल टू a प्लस i भी था, रखो वैल्यू -√5 प्लस ib, b की वैल्यू नेगेटिव है तो -√2 i, दोनों वैल्यू रख दी। अब ये दोनों में कुछ रिलेशन है क्या, यहां से माइनस कॉमन लिया जा सकता है। तो इसमें से कि माइनस कॉमन ले तो क्या दिखता है, √5 प्लस √2i, मतलब ये जो नंबर है उसका नेगेटिव। तो फाइनल आंसर दोनों को मिला के लिख सकते हैं। देयरफॉर आंसर इज रूट ऑफ 3 प्लस 2√10i इज इक्वल टू प्लस माइनस √5 प्लस √2i। दोनों स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज √5 प्लस √2i एज वेल एज माइनस ऑफ √5 प्लस √2i। दोनों का स्क्वायर यदि करें तो विल गेट 3 प्लस 2 अंडर √10i। सो स्क्वायर रूट, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4 हम रियल नंबर में यदि बात करते हैं तो प्लस माइनस 2 दो वैल्यूज आती है। इसी तरह से स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के भी जो आंसर्स है वो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। नेक्स्ट इज अ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। अभी यहां पर हमको इसका स्टेटमेंट समझना है। हायर क्लासेस में इनके प्रूफ भी होते हैं। अभी इनका स्टेटमेंट समझ लेते हैं। अ पॉलिनोमियल इक्वेशन विथ रियल कोएफिशिएंट्स हैज एटलीस्ट वन रूट इन C। इसका मतलब कोई भी इक्वेशन की यदि हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल x² प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब दिखने के लिए तो हमको रियल नंबर दिख रहे हैं, बट ऑल रियल नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कह सकते हैं दिस इज इक्वेशन विथ रियल कोएफिशिएंट। तो इसके रूट्स होंगे नेचुरली। अभी तक के जो हमने रूट्स फाइंड किए वो रूट्स रियल नंबर्स में फाइंड करते आए हैं। कब फाइंड होते थे रियल नंबर में, अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac जब ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो। डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते समय जब इस तरह की क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। b² माइनस 4ac इतना ही बोलो ना। अंडर रूट में बात करते तो अंडर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर मिलता था, अंडर रूट ऑफ 0 0 मिल जाता था। तो इसके रूट्स रियल नंबर होते थे। और वी नो दैट रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स विथ इमेजिनरी पार्ट 0। तो ये फिट होता है सेंटेंस। अ पॉलिनोमियल इक्वेशन विथ रियल कोएफिशिएंट्स हैज एटलीस्ट वन रूट इन C। अच्छा, यदि मान लो कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट हो तो x² प्लस 2 प्लस ix प्लस 1 माइनस 3i इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन अब कोएफिशिएंट कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहे हैं, तो उसके लिए ये बात हो रही है। अ पॉलिनोमियल इक्वेशन विथ कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स and of degree n has n complex roots। तो इन शॉर्ट ये दोनों स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जो भी इक्वेशन हो, पॉलिनोमियल इक्वेशन या रियल कोएफिशिएंट के साथ हो या फिर कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट के साथ हो, उसको कम से कम एक रूट तो होगा ही होगा। एक रूट होगा ही। जब इक्वेशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन होगा। रूट मतलब सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इसको यदि हम जनरल लाइफ से डिस्कस करें तो कोई भी प्रॉब्लम हो, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना हो, उसका सॉल्यूशन होगा ही। कम से कम एक सॉल्यूशन तो होगा ही। एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है
इक्वेशन की डिग्री कितनी है। इक्वेशन की डिग्री यदि n होगी तो n सॉल्यूशंस हो गए, n रूट्स हो गए। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने वैल्यूज हम फाइंड करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स फाइंड करते हैं। इसी तरह से यदि क्यूबिक इक्वेशन हो तो उसके 3 रूट्स मिलेंगे। मतलब जितना डिग्री होगा इक्वेशन का उतने रूट्स हमको मिलेंगे, और वो रूट्स कॉम्प्लेक्स रूट्स कहलाएंगे। कॉम्प्लेक्स रूट्स का जब कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स की बात करी हो। एक सादी सी इक्वेशन ले लें, x + 5 = 0, लीनियर इक्वेशन है, डिग्री 1 है, तो इसका रूट क्या हो गया, x = -5 इज द आंसर, इज द रूट, इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। डिग्री 1 थी, एक सॉल्यूशन मिला, डिग्री 2 है, 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, डिग्री 3 है, 3 सॉल्यूशंस मिलेंगे, 3 रूट्स मिलेंगे। तो जितनी डिग्री होगी मैक्सिमम उतने रूट्स होंगे। अब रूट्स कैसे हैं, रियल है कि कोई कॉम्प्लेक्स है, तो ये नई चीज आ गई। अभी कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स के साथ यदि इक्वेशन हो, डिग्री n हो, तो n कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलेंगे। और इन जनरल एवरी इक्वेशन हैज एटलीस्ट 1 रूट। इन बिगर सिस्टम ले लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। तो these are the statements for fundamental theorem of algebra। शॉर्ट में क्या कहना है, एवरी इक्वेशन हैज एटलीस्ट 1 रूट। ये इंपॉर्टेंट है, ये की पॉइंट है ये 2 स्टेटमेंट का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर करते हैं। कंसीडर ax² + bx + c = 0 where a b c आर रियल नंबर। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलना है तो इसका कोएफिशिएंट 0 नहीं रहना चाहिए, a is not equal to 0। तो मतलब डिग्री 2 रहेगी, इक्वेशन की डिग्री 2 रहेगी। देन डेल्टा = b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। इसके साइन पर हमको रूट्स मिलेंगे। तो नेचर ऑफ रूट्स depends on sign of डेल्टा। क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, and x = -b + √of डेल्टा अपॉन ट्वाइस a √b² - 4ac, उसको डेल्टा डिनोट कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का। अब देखो टेबल में साइन ऑफ डेल्टा, नेचर ऑफ रूट्स। डेल्टा यदि 0 हो जाए तो ये पार्ट 0 हो गया, दोनों रूट्स इक्वल होते हैं। 2 रियल इक्वल रूट्स, 2 रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यदि डेल्टा 0 हो तो, डेल्टा यदि पॉजिटिव हो तो ये टर्म रहेगी, यहां प्रेजेंट रहेगी, -b + √डेल्टा/2 एक वैल्यू मिलेगी, -b - √डेल्टा/2 दूसरी वैल्यू मिलेगी। तो 2 रियल रूट्स हो गए और दोनों डिफरेंट होंगे। तो 2 रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। और यदि डेल्टा <0 हो जाए, जो अभी तक के आपके कोर्स में नहीं था, 10 तक ये बात नहीं थी क्योंकि वहां कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पड़ा हुआ था। अब यदि डेल्टा <0 हो जाए, मतलब अंडर रूट में नेगेटिव क्वांटिटी आ जाए, तो अंडर रूट में नेगेटिव क्वांटिटी आने से, जैसे मान लो √(-4) है, तो √(-1) × √4 ये हमको 2i प्रोवाइड करेगा, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर अब अपीयर हो गए यहां पर। तो ऐसे समय 2 रूट्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट, 2 रूट्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये अब न्यू हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यदि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो तो अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर जनरेट्स कॉम्प्लेक्स नंबर। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स रूट्स बोलकर मिलेंगे। वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें जिसके कोएफिशिएंट्स रियल नंबर हो, फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रियल कोएफिशिएंट्स, और इसके यदि कॉम्प्लेक्स रूट आते होंगे जैसे इस केस में, तो वो कॉम्प्लेक्स रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में होंगे। मतलब दैट इज if p + qy is a root, then p - qy will also be a root। ये कंडीशन कब फॉलो होगी, इक्वेशन विथ रियल कोएफिशिएंट्स के लिए। कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑकर इन पेयर।
a प्लस आई बी यदि रूट हो तो a माइनस आई बी भी रूट होगा। ये प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हम ऑब्जर्व करेंगे, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रॉब्लम सॉल्व करते समय एक्सरसाइज 1.2 के ऑब्जर्व करेंगे। अभी जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जो भी डिस्कशन किया उस पर बेस्ड हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, एक्सरसाइज 1.2। और वहां पर प्रॉब्लम को ना बहुत कैटेगरी से मेंशन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें रियल कोएफिशिएंट्स है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में जितने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें प्योरली इमेजिनरी नंबर्स दिए हुए हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उसमें कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स दिए हुए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर एज अ कोएफिशिएंट्स दिए हुए हैं। तो ऐसा कैटेगरी वाइज वो पूरे प्रॉब्लम्स को दिए हैं एक्सरसाइज में। एक एक प्रॉब्लम सभी एक्सरसाइज से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से ये एग्जांपल ले लेते हैं, 3x² - 7x + 5 = 0। सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन, स्टेप 1, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3x² - 7x + 5 = 0। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लो। कंपेयर इट विथ ax² + bx + c = 0। we get a = 3, b = -7, c = 5। आगे b² - 4ac भी फाइंड कर लेते हैं। therefore b² - 4ac is equal to -7 का स्क्वायर -4 टाइम्स a और c। -7 का स्क्वायर हो गया 49 माइनस कितना हुआ 5 3 15 60। 49 माइनस 60 नेगेटिव नंबर आ जाएगा कितना -11, नेगेटिव आ गया। तो हियर b² - 4ac is equal to -11 which is less than 0। therefore we get 2 complex roots। कॉम्प्लेक्स रूट्स। अच्छा एक चीज यहीं बता सकते हैं, इक्वेशन रियल कोएफिशिएंट के साथ है तो कॉम्प्लेक्स रूट्स कैसे मिलेंगे? इन पेयर। तो वी गेट 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स इन पेयर, इन कॉन्जुगेट पेयर। ये हो गया आउटलाइन ऑफ द प्रॉब्लम। स्टेप 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो फॉर्मूला होता है वो लगा दो। बाय फॉर्मूला x is equal to -b plus minus under root of b square minus 4ac upon twice a। p get रखो वैल्यू x is equal to वैल्यू रखो माइनस b की वैल्यू रखते हैं वो है -7 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac हमने फाइंड किया है। इसको नंबर देना चाहते हो आप नंबर दे दो 2, वैल्यू रख दो यहां पर -11 अपॉन 2 टाइम्स a, एक है 3। ठीक करो, दैट इज x is equal to माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 का प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1 अंडर रूट ऑफ 11 अपॉन 6 7 प्लस माइनस अंडर रूट 11 i अपॉन 6 दैट इज 7/6 प्लस माइनस अंडर रूट 11/6 i। तो दिस आर द रूट्स। और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में दिख रहा है एक रूट 7/6 प्लस रूट 11/6 i और दूसरा रूट 7/6 माइनस अंडर रूट 11/6 i। तो these are roots of equation 1 आंसर। आज के लिए इतना ही। कल और इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन से सैंपल प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।